Spiti Valley is one place in India which you have to visit at least once in your lifetime. I mean, I've been to Spiti, I've been to Ladakh multiple times, but if you ask me what is my most favorite, it is Spiti Valley. लद्दाख से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लैंडस्केप्स, बहुत ज़्यादा सरियल एक्सपीरियंस जो है स्पीति वैली में मिलता है. सो इन दिस वीडियो वी वांट टू टॉक अबाउट everything that you need for planning a trip to Spiti Valley. Itinerary क्या होनी चाहिए, places to visit क्या होने चाहिए, then how can you plan a day-to-day visits of your interesting places, everything about Spiti Valley अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा. So stay tuned till the end क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ. Let's go on this journey to Spiti Valley. This is Kundan from CountingKilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठ के वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी. बीइंग समर सीजन और शूट करने के लिए फ़ैन ऑफ करना पड़ता है तो आई वाज स्वेटिंग लाइक हेल. तो आज मैं घर के बाहर आके बैठा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे इट्स विंडी आउटसाइड. विंडी है तो ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, लेकिन विंडी है तो थोड़ा सा शायद आपको विंड डिस्टर्बेंस सुनाई देगा, बट आई होप यूल बेयर विद इट. सेकेंड थिंग, यही सेम वीडियो एग्जैक्टली दिस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीति वैली 2 हफ्ते पहले लाइव सेशन के ज़रिए मैं यूट्यूब पे प्रेजेंट करने वाला था, बट इट कुडंट हैपन. पूरा दिन सेटअप करने में मैंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद जब लाइव सेशन चालू करना था, मेरे OBS जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होता है उसने धोखा दे दिया. समहाउ इट डिडंट स्टार्ट स्ट्रीमिंग एट ऑल. बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया. तो उसके बाद एक हफ्ता उसके ऊपर रिसर्च किया मैंने अगले संडे के लिए फिर से लाइव जाने के लिए, बट इट स्टिल कुडंट हैपन बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट आई फाउंड आउट इज मेरा लैपटॉप जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कम है सीमलेस स्ट्रीमिंग करने के लिए यूट्यूब पे. सो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल. सो नाउ दैट सेम इंफॉर्मेशन आई एम गोना क्लब इनटू अ वीडियो फॉर्म. एक नॉर्मल जो यूट्यूब वीडियो होता है जो आपके सामने है. लॉकडाउन के 2 हफ्ते ऐसे ही चले गए. 2 हफ्ते में एक भी वीडियो नहीं डाल पाया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. इफ यू लाइक इट देन शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. ये सब चीज़ें एंड में बोलनी होती है ना. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद स्पीति वैली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रूट दैट यू शुड टेक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीति वैली सर्किट. मैं सिर्फ एक साइड से जाके वापस आने की बात नहीं करने वाला हूँ बिकॉज क्यों वो भी पता चलेगा आपको. बट टू स्टार्ट विद विल टॉक अबाउट द स्पीति वैली सर्किट विच इज starts from Shimla and towards Nako, Tabo, Kaza and Manali and back to Chandigarh. So this is the circuit we're going to talk about. Now the first question that many people ask is why from Shimla? Why not from Manali? Manali is a tourist place, so many people go there and want to visit Spiti Valley from there. But the thing is there are a couple of reasons. First thing, you need to get a permit टू क्रॉस रोहतांग पास. रोहतांग पास के लिए एक स्पेशल परमिट होता है जिसको बियॉन्ड रोहतांग परमिट बोला जाता है. सो इफ़ यू वांट टू गेट दैट परमिट, अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंचोगे तो आपका एक दिन पूरा वेस्ट हो सकता है. सो दैट्स द फर्स्ट रीज़न कि मनाली तरफ से जाने में थोड़ा सा रिस्क है कि आपका एक दिन वेस्ट हो सकता है इफ़ यू आर टाइट ऑन शेड्यूल स्पेशली. सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज मनाली साइड से यू गेन अल्टीट्यूड वेरी क्विकली, सो यू आर मोर प्रोन टू गेट माउंटेन सिकनेस. अल्टीट्यूड सिकनेस जिसको बोला जाता है वो आपको हिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम मनाली साइड because suddenly you cross the Rohtang pass, then on the first day itself you go to Chandratal, or if you are going to Kaza you have to cross Kanzum pass also. So दो high altitude passes एक ही दिन में आप करते हैं without any acclimatization, whereas if you go from Shimla it's a gradual climb. So शिमला से आप जाते हो तो थोड़ा थोड़ा अल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाता है और काजा तक आपको एक दिन हाई अल्टीट्यूड पास नहीं लगता है. सो दैट्स द रीज़न द रूट इज़ प्रेफर्ड फ्रॉम शिमला इंस्टेड ऑफ फ्रॉम मनाली. बिसाइड्स दैट शिमला साइड से जब आप जाते हो तो आप ग्रेजुअली एक एक चीज़ें एक्सपीरियंस करते जाते हो और एंड में जो है आपको स्पीति वैली के बेस्ट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. Whereas if you go from Manali side, you experience the most thrilling, most adventurous, most riskiest part in the first 2-3 days. और उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा ट्रिप मोनोटोनस होने के चांसेस होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सबको ऐसा लगेगा, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल. सो डोंट रिस्क इट. Go from Shimla side, come back from Manali side.
बिसाइड्स दैट शिमला साइड से आप विंटर्स में भी जा सकते हैं। एज आई सेड कि सर्किट की बात मैं पहले क्यों कर रहा हूँ, अगर सर्किट नहीं भी करना है तो आप मनाली साइड से विंटर्स में जा नहीं सकते, रोहतांग पास क्लोज होता है, कुंजम पास क्लोज होता है। लेकिन शिमला साइड से आप काजा तक, इनफैक्ट लोसर तक जाके सब साइड सीइंग करके वापस आ सकते हो। मोर ऑफन देन नॉट अगर हैवी स्नोफॉल चल रहा है तो 3-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन PWD ऑफ हिमाचल tries their best to keep that road open. So अगर विंटर्स में भी आपको जाना है तो शिमला साइड से ही जाना है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम शिमला साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, शिमला द क्वीन ऑफ हिल्स। शिमला इज अ प्लेस, अगर आप स्पीति वैली जा रहे हो या सिर्फ शिमला के लिए जा रहे हो, आप हनीमून पे जा रहे हो या एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हो, शिमला विजिट करना तो बनता है, और शिमला में टाइम स्पेंड करना भी बनता है, बिकॉज शिमला में देर आर many places to see, many places to visit, many places to enjoy. Like there is जाखू टेम्पल, जो शिमला का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहाँ वहाँ पे एक रोपवे भी है, जहाँ से पूरी वो रोपवे में से पूरी शिमला सिटी का जो नज़ारा मिलता है, पैनोरामिक व्यू मिलता है, वो बहुत सही है। बिसाइड्स दैट मॉल रोड और ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं शिमला में करने के लिए। खुफरी है, अगर आप विंटर्स में जाते हो स्पेशली, तो खुफरी में, सोलन में भी आपको स्नो स्पोर्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। Then ahead from Shimla you go to Narkanda. Narkanda में हाथू पीक है, which is one of the highest peaks in that area. हाथू पीक पे जाके वहाँ से सनसेट देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। Then if you are into adventure touring, तो आपको नेक्स्ट जाना चाहिए चितकुल। वैसे बीच में सराहन आता है, बीच में रामपुर आता है, जो जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ टेम्पल्स है। यू कैन स्पेंड अ डे और टू ओवर देयर इफ यू हैव टाइम, बट इफ यू आर क्रंच ऑन टाइम देन डायरेक्टली हेड टू चितकुल। चितकुल इज द लास्ट विलेज इन इंडिया ऑन द इंडो टिबेटियन बॉर्डर, मतलब हिमाचल साइड में। वैसे तो हर स्टेट में, हर एरिया में एक ऐसा विलेज है जिसको हम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोलते हैं। माना इज वन ऑफ दोज प्लेसेस, हानले इज वन ऑफ दोज प्लेसेस। वैसे उत्तराखंड में भी है Mansiari. So there are many places which are called last place in India, last village in India, but in this route चितकुल इज द वन। सो चितकुल में कैंपिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत सही एक्सपीरियंस है वो। फिर चितकुल के बाद आप जा सकते हैं कल्पा, सांगला, जहाँ पे कुछ मोनास्ट्रीज है, एंड मेनली आपको कल्पा जाना चाहिए टू गो एंड विजिट द व्हाट यू कॉल द सुसाइड पॉइंट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ थ्रिलिंग प्लेस, बहुत सही है। और वहाँ पे फोटोग्राफी करने का मतलब इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम फोटोग्राफ। ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग मल्टीपल टाइम्स इन स्पीति देन इट्स नॉट अ वंस इन अ लाइफ टाइम। जैसा मेरा ड्रीम है, मैं एक बार जा चुका हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम हो चुका है, लेकिन फिर से जाना है मुझे। वेल, अहेड फ्रॉम कल्पा यू कैन गो टू नाको। नाको में नाको लेक है, नाको मोनास्ट्री है, और नाको का जो व्यू पॉइंट है, इट्स अ ट्रैक आई कैन से। छोटा सा ही है, 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन बहुत टीडियस है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता है। बट इफ़ यू डू दैट, वहाँ से नाको लेक, नाको विलेज और पीछे की पूरे माउंटेन रेंज का जो व्यू मिलता है ना, वो पूरी दुनिया से हटके है। देन नाको हेलीपैड इज़ वन सच रेयर प्लेस जो पब्लिक के लिए ओपन है। आप हेलीपैड पे अपने खुद के व्हीकल्स ले जाके वहाँ पे शूट कर सकते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। सो नाको हेलीपैड इज़ नाउअडेज बिकम वन ऑफ द साइट सीइंग स्पॉट्स। फिर नाको से निकलने के बाद टूवर्ड्स काजा आप थोड़ा सा, एक छोटा सा डिटूर लेके गेयू मोनास्ट्री जा सकते हैं। गेयू मोनास्ट्री इज फेमस फॉर इट्स ममी, जो 600 साल पुराना ममी वहाँ पे है, और उसकी खासियत ये है कि आज भी इट्स स्वेट्स। यू कैन सी दैट द व्हाट यू कॉल द टॉवल सॉर्ट ऑफ थिंग जो रैप्ड है उसके ऊपर, वो पीछे से गीला होता है। इट्स वर्थ विजिट प्लेस। फिर वहाँ से आगे ताबो। ताबो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्रीज इन इंडिया, 1000 year old मोनास्ट्री, 1000 साल पुरानी मोनास्ट्री जो अभी भी फंक्शनिंग है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, पूरी मट्टी से और पत्थरों से बनी हुई वो मोनास्ट्री है। उसके अंदर आप जब जाते हो एक अलग ही फील आती है, मतलब वहाँ की जो वाइब्स है ना, जो मेडिटेशन वहाँ पे चल रहा होता है, जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर होता है, अंदर जाने के बाद जो सुकून, जो शांति मिलती है, अलग लेवल की है। फिर वहाँ से आगे निकलने के बाद आप जा सकते हैं धनखड़, विच इज ऑलमोस्ट ऑन द वे, 5 किलोमीटर फिर वो अंदर जाना होता है ऑन द हिलॉक। लेकिन धनखड़ पैलेस एक ऐसी प्लेस है जिसको दूर से देख के आपको पता चलता है यार ये तो कुछ इस दुनिया के बाहर की चीज है। आई वॉज वंडरिंग कि इस चीज का कंस्ट्रक्शन कैसे किया, मतलब एक क्लिफ पे इतनी बड़ी मोनास्ट्री, इतना बड़ा पैलेस बनाया हुआ है, विच इज मल्टी स्टोरी, 3-3 फ्लोर्स के स्ट्रक्चर्स है, पूरे क्लिफ पे बने हुए। मतलब आज की तारीख में एक कोई इंजीनियर वो बना नहीं सकेगा शायद, ऐसी चीजें उन्होंने सैकड़ों साल पहले बना के रखी हुई है। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। फिर धनखड़
लेक भी है जहाँ पे जाने के लिए छोटा सा एक ट्रैक है जो करके आप जा सकते हैं। वी डिडंट गेट टू विजिट धनखड़ लेक, लेकिन धनखड़ लेक के लिए फिर से कभी जाऊँगा मैं। तो धनखड़ लेक आप जा सकते हैं, फिर वहाँ से आप पिन वैली में जा सकते हैं, विच इज़ अनदर जेम ऑफ स्पीति वैली। पिन वैली एक ऐसी जगह है, इट्स अ नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। उसमें मूड विलेज तक आप जा सकते हैं, मूड विलेज तक व्हीकल्स लेके जा सकते हैं। तो मूड विलेज इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस इन स्पीति वैली जहाँ पे जैसे लद्दाख में हानले है वैसे यहाँ पे मूड विलेज है, क्योंकि देर इज जीरो लाइट पोल्यूशन। और एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए मूड विलेज जैसा, पिन वैली जैसा दूसरा प्लेस हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग इट्स बेटर देन हानले, बट आई कैन कंपेयर इट विद हानले। अगर हानले में आपने एस्ट्रो फोटोग्राफी की है, हानले में जाके अगर आपने स्काई ऑब्जर्वेशन किया है, पिन वैली इज एट पार विद दैट। बहुत ही सुंदर जगह है। फिर वहां से आप निकल के आप काजा पहुंचेंगे। काजा में आने के बाद लोकल एक्सेस साइट सीइंग काजा में कुछ है नहीं, मतलब काजा सिटी में आप मार्केट वगैरह घूम सकते हैं, काजा मोनास्ट्री है, बट व्हाट पीपल गो टू काजा फॉर इज व्हाट इज अराउंड काजा। काजा के अराउंड आप लांगजा जाएंगे जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है, एंड इट्स अमेजिंग। इट्स प्लेस्ड एट अ लोकेशन जो इतना अमेजिंग है ना, पूरे वैलीज के व्यूज जो होते हैं बहुत सही है। फिर दूसरा आप जाएंगे हिकिम, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड पोस्ट ऑफिस। ऑफ कोर्स देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एट एवरेस्ट बेस कैंप जो इससे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, बट दैट इज फंक्शनिंग ओनली टू फॉर half of the year. This is world highest post office which is functioning all around the year. So let me clear things. Then there is Komik village, which is the remotest village in the world which is connected by a motorable road. थोड़ा लंबा है इसका explanation, लेकिन I hope you can understand. Anyways, the drive to Komik is amazing nonetheless. Then on the other route there is Key Monastery, which is another gem. एक हिलॉक पे इस तरह से मोनास्ट्री बनाई हुई है, बहुत बढ़िया है। देन देयर इज किब्बर विलेज। किब्बर इज अ स्नो लेपर्ड सैंक्चुरी। स्पेशली विंटर्स में अगर आप जाते हो तो किब्बर में 2-3 दिन, कभी कभी तो लोग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होके हफ्ता हफ्ता भर जाके किब्बर में स्टे करते हैं जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स। Besides that, you can visit Kashigong village, which is another beautiful village. हम वहाँ भी नहीं जा पाए थे, जाना है, इस बार जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। कुछ 15-16 फैमिली सिर्फ वहाँ पे रहती है, लेकिन इट्स अ रिमोट प्लेस। जाने के लिए जो रूट है वो भी बहुत सही है, सुना है मैंने। आई विश ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए और शायद मैं 2020 में ये प्लान कर पाऊँ। देन देयर इज चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो है एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है, केबल सस्पेंशन ब्रिज। ये 2019 में ही ओपन हुआ है। इससे पहले सिक्किम में था सिंगशोर ब्रिज, जो एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज था, लेकिन अब ये है। Well, ahead from Chicham Bridge towards Losar and Chandratal, when you go, you see these things. अब इसको क्या नाम देना है मुझे पता नहीं है। I mean, this is out of the world. इसको क्या बोल सकते हैं? आर्ट बोल सकते हैं, पेंटिंग बोल सकते हैं, पता नहीं, जो भी है, लेकिन ये आपको बस देखना है। वहाँ पे जाके आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, करिए। आई मीन, वी स्पेंड अराउंड एन आवर्स टाइम जस्ट लुकिंग एट दिस प्लेसेस, दिस फॉर्मेशंस। क्या है पता नहीं, मुझे इसका नाम भी पता नहीं है, और ज़्यादा कुछ मुझे आर्टिकल्स वगैरह लिटरेचर भी मिला नहीं इसके ऊपर कि ये क्या है एग्जैक्टली। जो भी है बहुत खूबसूरत है। वेल, अहेड फ्रॉम हियर यू विल रीच लोसर। लोसर के बाद आता है कुंजुम पास। कुंजुम टॉप पे कुंजुम माता टेम्पल है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे ज़्यादा देर आप रुक नहीं सकते क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पास है, तो जल्दी से जल्दी आपको नीचे उतरना है। तो और दूसरी बात ये भी है कि कुंजुम पास से टूवर्ड्स मनाली जब आप उतरते हो तो वो डिसेंट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसमें कुछ 20-25 हेयरपिन बेंड्स है, कच्चा रास्ता होता है। और अगर आपकी नसीब से या बदनसीब से, लकीली अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, व्हाटएवर यू कॉल इट, लेकिन अगर बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो फिर उसमें ड्राइव करने का जो मज़ा है ना भाई, वो तो कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। वेल, एज यू कम डाउन फ्रॉम कुंजुम पास टुवर्ड्स मनाली, बातल से थोड़ा सा ही पहले चंद्रताल का डिटूर आ जाता है। 12-13 किलोमीटर हेल ऑफ एन ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग्स, एक तरफ वैली जिसमें चेनाब रिवर बह रही होती है, और दूसरी तरफ से शूटिंग स्टोन्स। मतलब जो आपको थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, वो सब इस 12 किलोमीटर में मिल जाता है। लेकिन ये 12 किलोमीटर करने के बाद आप जब चंद्रताल पहुँचते हो तो आपको ये नज़ारा मिलता है। और इसके लिए 12 किलोमीटर क्या, 130 किलोमीटर भी ऐसे रोड से चलाने में कोई हर्ज नहीं है।
वेल इन रिसेंट टाइम्स चंद्रताल में कैंपिंग वगैरह करना बैन किया हुआ है। आई मीन लेक के पास, लेक से 3-4 किलोमीटर पहले ही आपको सब कैंप साइट्स मिलेंगे, वहीं पे आपको आके रहना है। वहां से ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको एंट्री करनी होती है और सेम डे रिटर्न आना होता है। अगर हम शाम तक रिटर्न नहीं नीचे आते हैं तो ऊपर वो पुलिस वाले आके आपको पकड़ लेंगे। सो चंद्रताल इज ओनली फॉर डे विजिट्स, लेकिन नीचे आके आप बहुत से कैंप साइट्स है वहाँ पे स्टे कर सकते हो। देन चंद्रताल से वापस आप जब आते हो तब चालू होता है स्पीति वैली का असली एडवेंचर। मतलब कुंजुम पास है जो थोड़ी झलक दिखाता है, चंद्रताल का रूट है जो थोड़ा सा आपको उससे एक्वेंट कराता है, लेकिन जो असली मजा चालू होता है ना वो बातल के बाद चालू होता है। बातल से छतरू होके ग्राम्फू तक आपको टारमैक की एक इतनी सी झलक भी देखने नहीं मिलेगी। इसके बारे में इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये चंद्रताल से ग्राम्फू तक का जो स्ट्रेच है ना, इसके बारे में एक मैंने अलग से वीडियो बनाया था पिछले साल। यू कैन वॉच दैट वीडियो ओवर हियर, द लिंक इज हियर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि चंद्रताल से ग्राम्फू तक का रूट क्या है और स्पीति वैली का एक्चुअल ऑफ रोडिंग का फन एडवेंचर क्या है, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वेल ग्राम्फू तक पहुंचने के बाद तो सिर्फ रोहतांग पास चढ़ना है। लास्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन स्पीति वैली में है, रोहतांग पास है, विच इज कॉल्ड एज अ गेटवे टू लाहौल एंड स्पीति। और रोहतांग पास से आप मनाली पहुंचते हो। सो ये है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट स्पीति वैली में। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आइडियल आइटिनरी। मतलब आप कहाँ कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और किस तरह से आप स्पीति वैली को कम से कम दिनों में और बेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एज आई सेड वी स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आप आराम से आधे दिन में शिमला पहुंच जाते हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मैं स्पीति वैली आया हूँ, मैं शिमला नहीं करूंगा, लेकिन ये गलत है। शिमला मिस नहीं करना चाहिए। आप आते हो तो आधा दिन आपको मिलता है शिमला एक्सप्लोर करने के लिए, यू एंजॉय दैट। नेक्स्ट डे भी आप सुबह उठ के शिमला एक्सप्लोर करिए। शिमला आपको एक शाम और एक सुबह में आराम से पूरा एक्सप्लोर हो जाता है। तो एक स्टे आपको शिमला में ज़रूर देना चाहिए, शिमला लोकल साइट सीइंग और एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट डे दोपहर से भी आप स्टार्ट करते हो तो आराम से नारकंडा पहुंच जाते हो। नारकंडा में देर आर मेनी होटल्स, देर आर मेनी कैंप साइट्स वेयर यू कैन स्टे। और कैंप साइट्स का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है नारकंडा में। हाथू पिक विजिट करके सनसेट देख के उसके बाद आके आप कैंप साइट में कैंपिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट डे नारकंडा से निकल के आप सीधा चितकुल पहुंच सकते हो, विच इज़ ईजी राइड। चितकुल मेरे ख्याल से हम ब्रेकफास्ट के बाद नारकंडा से निकले थे और 3-4 बजे चितकुल पहुंच गए थे, विच इज़ क्वाइट नाइस। आई मीन लेजरली राइड होता है वो। लेकिन चितकुल के रूट पे स्पेशली वो कौन सा डैम है, करचम डैम, करचम या रक्षम, आई एम कंफ्यूज्ड। दोनों जगहों के नाम है स्पीति वैली में, करचम और रक्षम, उसमें से कोई एक नाम का डैम है वो। जो भी है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे तो पता चलेगा, अभी बोलते हो मुझे पता नहीं है। वेल वहाँ से आगे बहुत ही थ्रिलिंग रूट है, बहुत ही थ्रिलिंग। मतलब ऑलमोस्ट आपको क्लिफ हैंगर रूट की याद आ जाएगी। बाय द वे क्लिफ हैंगर रूट अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे लिंक है। क्लिफ हैंगर रूट इज अनदर जेम। मतलब इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें है करने लायक, आपने अभी तक की नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट, यू शुड डू दिस। वेल क्लिफ हैंगर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए लेट्स स्टिक टू स्पीति वैली। चितकुल में कैंपिंग अनदर ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत सही एक्सपीरियंस होता है। वैसे चितकुल में कैंपिंग रिवर साइड कर सकते हैं आप, और चितकुल में बहुत से होटल्स भी अवेलेबल है, होम स्टेज भी है, हॉस्टल भी है, हॉस्टल्स और भी हॉस्टल्स है, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन चितकुल। नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम चितकुल, व्हिच इज डे 1, डे 2, डे 3, या डे 3 यू स्टार्ट फ्रॉम चितकुल एंड डे विजिट में आप सांगला और कल्पा करके सीधा नाको तक पहुंच सकते हैं। मेनी पीपल डू इट इन अ रिवर्स मैनर। नरकंडा से सांगला में या कल्पा में आके स्टे करते हैं और चितकुल का डे विजिट करके वापस आते हैं। मतलब 2 स्टेज सांगला में या कल्पा में किए जाते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि चितकुल में आप एक स्टे करिए, बिकॉज इट्स टू गुड। बहुत मजा आता है चितकुल में स्टे करने में। सो एज आई वाज सेइंग, चितकुल से निकल के आप सांगला और कल्पा और जो सुसाइड पॉइंट वगैरह मैंने बताया वो सब देख के नाको पहुंच सकते हैं आराम से एक दिन में। फिर नाको में स्टे करने के लिए भी है, बहुत से होम स्टेज अवेलेबल है। लग्जरी होटल्स ज्यादा नहीं दिखे थे मुझे, लेकिन होम स्टेज बहुत सारे हैं और वेरी चीप होम स्टेज आर अवेलेबल। 300-400 रुपए पर हेड में आपको आराम से स्टे मिल जाएगा। और नाको में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आराम से आप गेयू मोनास्ट्री करके, ताबो एक्सप्लोर करके, धनकड़ पैलेस एक्सप्लोर करके पिन वैली में पहुंच सकते हो। पिन वैली में मतलब मूड विलेज तक। मूड विलेज में जाके ऑफकोर्स आपको मूड विलेज, जैसा मैंने बताया कि मूड विलेज इज फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी, और अगर आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी करनी है तो वहां पे स्टे करना ही है। दिन में होगी नहीं ना एस्ट्रोफोटोग्राफी।
तो मूड विलेज में आप नेक्स्ट स्टे कर सकते हैं, विच इज आई थिंक द 5th डे, राइट, या डे 5 मूड विलेज। डे 6 यू विल रीच काजा। डे 6 काजा पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मूड विलेज से काजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज हार्डली 40-50 किलोमीटर्स। आप दोपहर तक काजा पहुंच सकते हो। दोपहर के बाद आप निकल के जो लांगजा, हिक्किम और कोमिक वाला सर्किट है वो कवर करके काजा में वापस आ सकते हैं। सो इन वन डे आप मूड विलेज से निकल के डे 6 में आप काजा आके काजा का लोकल साइट सीइंग भी कर लिया। डे 7 आप काजा से सीधा निकलेंगे की मोनास्ट्री, किब्बर, चीचम करके लोसर पहुंच सकते हो। इनफैक्ट काजा से निकल के आप चंद्रताल भी पहुंच सकते हो, लेकिन की मोनास्ट्री, किब्बर में थोड़ा टाइम स्पेंड करके, चीचम विलेज पे टाइम स्पेंड करके फिर शाम को कुंजुम पास करना थोड़ा सा रिस्की है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोसर में स्टे कर सकते हैं। लोसर में होम स्टेज अवेलेबल है। लोसर में स्टे करके अगले दिन सुबह उठ के कुंजुम पास क्रॉस करके आप चंद्रताल पहुंचेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आपको दोपहर से शाम तक का टाइम मिलेगा चंद्रताल में। सो चंद्रताल यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर, और उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग फिर से आप चंद्रताल लेक पे जा सकते हो, क्योंकि चंद्रताल शाम को भी देखने में मजा है और सुबह देखने में मजा है। सो मॉर्निंग टाइम यू कैन अगेन गो टू चंद्रताल। वापस आके ब्रेकफास्ट करके आप 9-10 बजे भी चंद्रताल वाली कैंप साइट से निकलते हो, तो उसके बाद आराम से दिन भर ट्रैवल करके रोहतांग पास क्रॉस करके आप 8वें दिन स्टे के लिए मनाली में पहुंच जाओगे। सो डे 9 अगेन यू विल बी मनाली टू चंडीगढ़। 9 दिन में आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ पूरा स्पीति वैली का ये ट्रिप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें आपकी सारी साइट सीइंग प्लेसेस कवर्ड है। जो स्पीति वैली में देखना चाहिए वो सब आपने देख लिया है, और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। पूरा स्पीति वैली सर्किट 9 दिन में, दिस इज द आइडियल आइटिनरी। अगर आपको इसमें अब कम करना है तो किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके बारे में इन शॉर्ट बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप शिमला स्किप करेंगे तो नरकंडा डायरेक्टली एक दिन में जा सकते हैं चंडीगढ़ से। दैट इज वन थिंग जहाँ पे आप एक दिन स्पेयर कर सकते हो। दूसरा है चितकुल से नाको, और नाको से पिन वैली की जगह नाको से आप सीधा काजा चले जाए। पिन वैली अगर आप ड्रॉप करें, आई नो इसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, बट इफ यू आर नॉट इनटू एस्ट्रोफोटोग्राफी और इफ यू आर नॉट इनटू स्टारगेजिंग, तो फिर आप पिन वैली ड्रॉप कर सकते हैं शायद, तो वहां पे आप एक दिन बचा सकते हैं। देन अगर आप अर्ली मॉर्निंग काजा से स्टार्ट करते हो तो लोसर में हॉल्ट करने की जगह आप चंद्रताल पहुंच सकते हैं, तो लोसर वाला हॉल्ट आप स्किप कर सकते हो। मतलब विदाउट मच ऑफ अ लॉस, इफ यू आर नॉट अ एस्ट्रोफोटोग्राफर और स्टारगेजर, विदाउट मच ऑफ अ लॉस आप 6 दिन में भी ये स्पीति वैली सर्किट कंप्लीट कर सकते हो। वेल नाउ वी आर टॉकिंग सम बिजनेस, राइट। 6 दिन में स्पीति वैली ट्रिप आप कर सकते हो चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, और इससे कम करने में मजा नहीं है यार। इससे कम में अगर करना है तो फिर क्यों जाना। ऐसी जगह पे जाना है जो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है, और आपके पास अगर 6 दिन भी नहीं है तो इट्स लाइक टच एंड गो, तो मजा नहीं आएगा उसमें। Well, we did Spiti Valley tour in 2018 on my bike, Dominar 400. It was a great experience. Unfortunately, 2018 में काउंटिंग किलोमीटर्स का जन्म भी नहीं हुआ था। We were not into vlogging at that time. तो स्पीति वैली के ज्यादा कुछ वीडियोस वगैरह तो है नहीं मेरे पास, मतलब व्लॉग स्टाइल वीडियोस। जो भी है ये फोटोज वीडियोस मैंने आपको दिखाए। सम ऑफ द क्लिप्स वर बोरोड फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। जैसे वो ड्रोन क्लिप था, अभी तक तो अपने पास ड्रोन है नहीं, तो ड्रोन क्लिप जो था वो थैंक्स टू सुबोध, ही गिव मी दैट ड्रोन क्लिप टू यूज। वैसे वो ड्रोन क्लिप आपको अपने इंट्रो वीडियो में भी दिखता है। वेल नाउ कमिंग टू अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। जो अनाउंसमेंट्स में करने वाला था, अनाउंसमेंट्स मतलब क्या, अपना इतना बड़ा चैनल नहीं है यार कि अपने अनाउंसमेंट्स के लिए कोई एकदम ईगरली ऐसे इंथुसियास्टिकली वेट करे, लेकिन खुद को एक ईगरनेस होता है ना, खुद को एंथुजियाज्म होता है कि यार ये सबको बताना है, सबको बताना है। वेल पिछले 2 हफ्ते से तो वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि आई वॉज वंडरिंग कि यार अपना चैनल ऐसा है कि ट्रैवल वीडियोस पे बेस्ड है। लोग अपने चैनल पे आते हैं ट्रैवल वीडियोस, एक्सपीरियंसेस देखने के लिए, तो घर में बैठ के क्या दिखाएं। जैसे डेली व्लॉगिंग वगैरह जो लोग करते हैं कि यार सुबह उठ के शाम तक मैंने क्या किया। ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव अ फैन बेस दैट थिंग वर्क्स, क्योंकि लोगों को आपकी डेली लाइफ में इंटरेस्ट है। लेकिन फॉर अ चैनल लाइक अस, जो आज की तारीख में वी आर नॉट इवन 1500 सब्सक्राइबर्स, वी आर अ स्मॉल फैमिली। Of course, we understand you are here with us with counting kilometers because you want to know about different places, different experiences, not about what I do from morning to evening, what Priyanka does from morning to evening. वैसे छोटी छोटी चीजें उसमें से चालू रहती है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। सो बट नाउ आई हैव डिसाइडेड वन थिंग कि यहाँ से आगे जहाँ तक अभी पता नहीं लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होगा। आज की तारीख में शूट कर रहा हूँ 29 मई। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जून जुलाई कब ये लॉकडाउन खुलने वाला है, कब वापस एक्सप्लोरेशंस और ट्रैवलिंग चालू होगा।
जब भी चालू होगा तब से आपको नए प्लेसेस देखने मिलेंगे। पता नहीं ये कोविड-19 के बाद का लाइफ कैसा होगा, एक्सप्लोरेशंस कैसे होंगे, क्या चीज़ें बदलेंगी। शायद पता चले कि मुझे पूरा सब व्लॉगिंग भी मास्क पहन के करना पड़े। होपफुली नॉट। शायद आपको पसंद भी आए, इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ मैं, व्हाटएवर इट इज। तो जब भी वो चालू होगा तो होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तब तक यहाँ से आगे हर संडे के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। पता नहीं, अभी ये एक तो बनाया है, ये अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, सो दैट आई विल मेक मोर सिमिलर वीडियोस इन द कमिंग टाइम्स, लॉकडाउन खत्म होने तक। प्लीज बताइए कमेंट करके, इस वीडियो पे प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर, डोंट फॉरगेट। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो शेयर जरूर करिए। बट ये सब जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो सबको लगता है वीडियो खत्म हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक अनाउंसमेंट बाकी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्योंकि अभी ये वीडियो शूट करने से हार्डली आधा घंटा पहले, मतलब अभी कितने बजे हैं, 8:30 बजे, और 6 साढ़े 6 बजे मैंने ड्रोन का ऑर्डर प्लेस किया है। हाँ, फाइनली वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन ड्रोन। I've ordered a DJI Mavic Mini। पता नहीं ये अपने पास कब आएगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है दुबई में। दुबई में मेरे अंकल है, वो परचेस करेंगे वहाँ पे। और पता नहीं, अभी तो फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है। दुबई से इंडिया की, मुंबई की फ्लाइट्स कब चालू होंगी पता नहीं है। जब भी चालू होंगी तब भी उसके बाद वो वहाँ से यहाँ कब आएंगे, आने के बाद उनके लिए क्वारंटाइन वगैरह का प्रोसीजर क्या होगा मुझे पता नहीं है। पता नहीं कब मेरे हाथ में ड्रोन आएगा, लेकिन अपना ड्रोन परचेस हो चुका है। सी, 15-20 मिनट नॉन स्टॉप बकबक 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 करने के बाद भी इतना एक्साइटेड हूँ कि ये सब मैंने एक ही सांस में बोल दिया। एनीवेज, दैट्स इट अबाउट टुडे। अगर आपके कमेंट्स अच्छे आएंगे तो ही अगले हफ्ते फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा। और अगर 1 जून से लॉकडाउन खुल गया तो पता नहीं, फिर भी इट्स रिस्की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते में करजत में 27 केसेस हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो पता नहीं, शायद तुरंत एक्सप्लोरेशन, वैंडरिंग, ट्रैवलिंग पता नहीं तुरंत चालू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो ऐसा कुछ वीडियो अगले हफ्ते में बनाऊंगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगर आपके कमेंट्स आए तो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।